सेक्टर स्पेसिफिक पे बात करेंगे और मिड डे मार्केट एक्शन में फ़िलहाल क्या हाइलाइट्स हैं और बाज़ार की इस तरह की चाल में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंश भिलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, मिड डे मार्केट बाज़ार का पूरी तरह से अलग हो गया है जिस तरह से आज हमने बाज़ार की ओपनिंग देखी थी और अपने ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पर बाज़ार कारोबार भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कुछ क्षेत्र हैं जो फिलहाल चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं खरीदारी के चलते। अंश जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आप योगा डे पर भी बात कर रहे थे तो मार्केट में भी कुछ योगा ही नज़र आ रहा है। कोई आसन जैसे सूर्य नमस्कार पहले शुरुआत में ऊपर गए थे, अब वापस नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आज निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सब ने ही रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था, लेकिन ऊपरी स्थान से काफ़ी हमें बिकवाली नज़र आई। अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पर हमें निफ्टी IT इंडेक्स नज़र आता है। सुबह के समय में निफ्टी IT इंडेक्स कुछ 2% की तेज़ी के साथ था, अब नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हरे निशान में नज़र आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो परसिस्टेंट सबसे पहले नज़र आ रहा है IT शेयरों में, जिसने कि अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है कुछ 3890 लेवल से और अभी भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे LTI माइंड्री का नज़र आता है, जिसने भी एक अच्छा 5 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट कुछ 5120 लेवल से आया है, अभी थोड़ा सा ऊपर ही है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटिमेंट न्यूट्रल बनता हुआ दिख सकता है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे कोफोर्ज का नज़र आता है, जिसने भी एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स नज़र आता है, जो कि 3 सेशन की कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे शेयर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें 1 से 2% की गिरावट नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं और सबसे पहले हम ऑल टाइम हाई स्टॉक्स लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टॉक नज़र आ रहा है रेमंड का। अगर इसका भी चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से, साथ ही साथ अच्छे 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे ग्रैनुअल्स का नज़र आ रहा है, जिसने कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया, तो इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे जेंसा टेक का है, कुछ 7 सेशन तक साइडवेज में था, वहाँ से बाहर निकल के अब ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे पहले सेरा सैनिटरी नज़र आता है, क्योंकि अगर इसका चार्ट देखें तो इस महीने में स्टॉक ने 25% का अप मूव दिया है, आज भी 8% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड नज़र आ रहा है, जिसने कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ FL इंडिया में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो आज रियल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि गवर्नमेंट इस बजट में इसमें थोड़ा ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं पैसे, जिस वजह से रेल शेयर काफ़ी अच्छे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रेलटेल, इनको इंटरनेशनल, रेलवे विकास जैसे शेयर है जिसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है, तो इन शेयरों पर नज़र रखें। चलिए अंश, जिस तरह से आपने कहा कि बाजार भी योग दिवस बना रहा है, मुझे लगता है कि फिलहाल थोड़े प्राणायाम की ज़रूरत होगी जिस तरह से बाजार की चाल में तब्दीली दिखाई दे रही है। बहरहाल शुक्रिया मिड डे मार्केट की तमाम हाइलाइट्स बताने के लिए। और इस बीच मेरे साथ हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, हेंसे सिक्योरिटीज़ के महेश ओझा। महेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। बताइए, योग दिवस के मौके पर दर्शकों को और ट्रेडर्स को उलझन में डाल रहा है बाजार, क्या कहेंगे आप? गुड आफ्टरनून कविता जी। तो एज एक्सपेक्टेड काफी कंसोलिडेशन के बाद में एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग जो एक्सपेक्टेड थी वो दिख ही रही है। और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में पिछले 2-3 दिन से रनअप हुआ था, वहां पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। और PSB सेक्टर में आप SBI भी देखो तो SBI में भी थोड़ा दबाव है। तो नीचे के लेवल से जो जहाँ से कंसोलिडेशन हुआ था वहां पे एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये शायद प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बढ़ सकती है। और ये अगर 23,300 का लेवल तोड़े तो थोड़ा बहुत और इसमें अपने को डाउन साइड का मोमेंट दिखने को मिल सकता है। तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है, वहां पे एक थोड़ा सा ट्रेंड करेगा और अगर ये 23,300 का लेवल तो ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत और अपने को डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकता है। बट यस, जो चुनिंदा कंपनीज है वहां पे बाइंग के मौके वापस रहेंगे जैसे भी कंसोलिडेशन होगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा कॉशियस रहिए और एक कॉशियस अप्रोच के साथ में ट्रेड बनाइए। अच्छे खासे स्टॉक्स जो लोअर लेवल में मिले वापस कर सकते हैं। मेटल सेक्टर में स्पेसिफिक ध्यान रहेगा, वहां पे एक वापस से मोमेंटम गेन कर रहा है, तो मेटल में स्पेसिफिक वेदांता है, नाल्को है, सेल है, ये सारे काउंटर जो है यहाँ पे एक वापस से कल से एक मोमेंटम गेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखा जा सकता है। तो मेटल में स्पेसिफिक अपन यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। चलिए।